अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। पुल सिरात क़यामत के होलनाक मनाजिर में से एक मंज़र है। यह जहन्नुम के ऊपर मौजूद एक पुल है और हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है इसे एक दिन इस पुल पर से लाजमी गुज़रना पड़ेगा। पुल सिरात जहन्नुम के ऊपर मौजूद एक पुल है जिसके दूसरी तरफ जन्नत होगी, यानी जन्नत में जाने के लिए पुल सिरात पर से गुज़रना होगा। पुल सिरात पर से कौन से लोग कामयाबी के साथ गुज़रेंगे, पुल सिरात पर 7 मराहिल कौन से होंगे और वहाँ पर कौन से 7 सवालात पूछे जाएंगे, आज की इस वीडियो में हम पुल सिरात के मुख्तलिफ मराहिल के बारे में डिस्कस करेंगे। पुल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक और एक तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। वो इस कदर सख्त अंधेरे में होगा कि इसके नीचे जहन्नुम भी नहायत तारीकियों में नज़र आएगी। गुनाहगार के गुनाह इस पर से गुज़रते वक्त इसकी पीठ पर रख दिए जाएंगे और इन्हीं के वज़न से इंसान की रफ्तार पुल सिरात पर हल्की या फिर तेज़ होगी। पुल सिरात पर आंकड़े लगे होंगे और नीचे कांटे बिछे होंगे जो कि लोगों को इनके गुनाहों के सबब ज़ख्मी करेंगे। लोग अपनी बदआमालियों के सबब इनके पाँव फिसल फिसल कर वो जहन्नुम के गढ़ों में गिर रहे होंगे। कुछ लोग पुल सिरात को पलक झपकते ही पार कर लेंगे। बाज़ लोग बिजली की रफ्तार से, बाज़ लोग घोड़े की रफ्तार से, जबकि बाज़ लोग ऊँट की रफ्तार से इसको तय करेंगे। और बाज़ लोग ऐसे भी होंगे जो गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल के साथ इसकी दूसरी तरफ पहुँचेंगे। क़यामत के दिन हिसाब किताब के अमल के बाद हर इंसान को पुल सिरात की तरफ लाया जाएगा जिसके बिल्कुल नीचे जहन्नुम होगी, और ये पुल सिरात असल में 7 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। अब या तो हम इन 7 मराहिल को उबूर करके दूसरी तरफ जन्नत में दाखिल होंगे या फिर पुल सिरात से नीचे जहन्नुम में जाकर गिर जाएंगे। पुल सिरात पर 7 मराहिल पर हमसे हमारी ज़िंदगी के 7 अहम पहलुओं पर सवालात किए जाएंगे। पहला सवाल जिसका पूछा जाएगा वो है ईमान। हमसे पूछा जाएगा कि क्या हमने एक अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान को पूरे दिल के साथ कबूल किया है। लिहाजा अगर हमारा ईमान मजबूत होगा तो हमें पहला मरहला पार करने में कोई परेशानी नहीं होगी और फिर हम दूसरे मरहले में दाखिल होंगे। यहाँ पर लोगों से नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद तीसरे मरहले पर हमसे ज़कात के बारे में सवाल होगा कि क्या हमने अल्लाह की दी गई दौलत को ज़रूरतमंदों के साथ बांटा था या फिर नहीं। यहाँ से पास होने के बाद हम चौथे स्टॉप पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर हमसे रमज़ानुल मुबारक और रमज़ान के रोज़ों के मुतालिक सवाल किए जाएंगे, और अगर हम वहाँ भी कामयाब रहे तो हम जन्नत के एक और कदम करीब पहुँच जाएंगे। 5वें मरहले पर सवाल होगा कि अगर अल्लाह ने हमें इस्तात दी थी तो क्या हम अल्लाह के घर का हज करने के लिए गए थे, और अगर हमें यहाँ भी कामयाबी मिली तो फिर हमारे 6ठे मरहले का आगाज़ होगा। इस मुकाम पर इंसान से जिस्मानी तहारत यानी वज़ू और गुस्ल की अदायगी के मुतालिक पूछा जाएगा, जिसके बाद इंसान पाक साफ़ होकर अल्लाह की इबादत के लिए तैयार होता है। और अगर हम यहाँ भी कामयाब रहे तो अब हम जन्नत से सिर्फ़ एक कदम दूर होंगे। आखिरी मरहले में इंसान से हुकूकुल इबाद के बारे में सवाल होगा, जो कि पूरी तरह से हमारे वालिदैन, दोस्तों, रिश्तेदारों और बच्चों वगैरह के साथ हमारे ताल्लुकात पर मुनहसिर है कि हम इनके साथ कैसा सलूक किया करते थे। और जो लोग इस आखिरी सवाल का भी सही जवाब देकर कामयाब होंगे, इनका इंतज़ार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात की दूसरी तरफ कर रहे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल दुआओं में मसरूफ़ होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते होंगे कि ए अल्लाह सलामती से गुज़ार, ए अल्लाह सलामती से गुज़ार। पुल सिरात को पार करने वाले खुशनसीब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के बाद जन्नत के दरवाज़ों की तरफ भेजे जाएंगे जहाँ पर फरिश्ते इनका इस्तकबाल करते होंगे, और फिर ये लोग जन्नत में दाखिल होकर एक ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी और आसाइशों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला पुल सिरात पर हमारे सफ़र को आसान बनाए और इस दिन अपना फ़ज़ल हम पर बनाए रखे। आमीन।